નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિરલ લહેરી ઉલ્કાસાગર વિદ્યાભવનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારો વિષય છે હિન્દી। આજે આપણે શીખીશું કવિતા બે તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિડિયો લેક્ચરમાં જોઈ ગયા કે તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ કે ત્યારે મને તમારી યાદ આવે છે। આ ઈશ્વર પ્રત્યેની એક પ્રાર્થના ગીત છે। તો ક્યારે આપણને ઈશ્વરની યાદ આવે છે કે જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ કલરવ કરે છે, ત્યારબાદ ખુશીના ગીત ગાય છે, ફૂલો પોતાની કળીઓ ફેલાવીને સુગંધ લહેરાવે છે, ત્યારબાદ કે ફૂલોમાંથી ચારે બાજુ સુગંધ ફેલાવા લાગે છે। આ બધું જોઈને હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર, મને તમારી યાદ આવે છે। વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે છમછમ કરતા વરસાદના ટીપા પડે છે, વીજળીના ચમકારા થાય છે, વનો બાગ બગીચાઓમાં હરિયાળી લહેરાય છે અને ઠંડો ઠંડો પવન ક્યાંક ખુશીની આનંદ લઈને આવે છે, ત્યારે હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર, મને તમારી યાદ આવે છે। તો આ એક કવિતા હતી। આના આધારે આપણે હવે સ્વાપોથી પૂરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળ સ્વાધ્યાય પોથી પૂરીએ। स्वापोथी में पेज नंबर 9 पर प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। के सर्वप्रथम આપણે विकल्प લખવાના છે। પહેલું છે सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो तेनो उत्तर आवशे चिड़िया। बीजो सवाल, सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? तो तेनो उत्तर आवशे कलिया। त्रीजो विकल्प, वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है? तो तेनो उत्तर आवशे छम छम। चौथो विकल्प, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? तो तेनो उत्तर आवशे ठंडी। हवे जोईए विद्यार्थी मित्रों आगळ प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। આપણે હવે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। એમાં પહેલી ખાલી જગ્યા, સુબહ ઉઠકર चिड़िया कुछ गीत खाली जग्या के गाती है। तो खाली जग्या में जवाब आवशे खुशी। बीजी खाली जग्या, कलिया दरवाजे खोल खोल जब खाली जग्या पर मुस्काती है। तो खाली जग्या में जवाब आवशे दुनिया। त्रीजी खाली जग्या, हे जग के खाली जग्या प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। खाली जग्या में जवाब आवशे सिरजनहार। चौथी खाली जग्या, मैदानों में वनबागों में जब खाली जग्या लहराती है। तो खाली जग्या में जवाब आवशे हरियाली। पांचमी खाली जग्या, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से खाली जग्या ढोकर लाती है। तो खाली जग्या में जवाब आवशे मस्ती। विद्यार्थी मित्रों, हवे आगळ प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। एमा पहलू छे सुबह उठकर चिड़िया। तो आपणे विधान पूर्ण करवानुं छे। तो तेमा जवाब आवशे अ, खुशी के गीत गाती है। बीजू छे
વર્ષા ઋતુ में હવા કહી से। તો તે વાક્ય પૂરું કરવામાં આપણે જવાબ આવશે ક। મસ્તી ઢોકર લાતી હૈ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પાછળ 10 નંબરના પેજ પર प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तेनो उत्तर लखिए, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। बीजो सवाल, वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? तेनो उत्तर लखिए, वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों, अल्पविराम वनों और बागों में लहराती है। तीजो सवाल, कवि को किसकी याद आती है? तेनो उत्तर लखिए, कवि को जग के सिरजनहार ईश्वर की याद आती है। चौथो सवाल, आपको ईश्वर की याद कब आती है? विद्यार्थी मित्रों, आनो जवाब थोड़ो मोटो छे एटले तमारे अक्षर नाना करवाना छे। हवे लखीए आपणे उत्तर, तारे अल्पविराम सूरज अल्पविराम चांद अल्पविराम सागर अल्पविराम पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। विद्यार्थी मित्रों, हवे आगळ जोईए प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तेनो उत्तर लखिए, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सुबह होने पर प्रकृति में बदलाव आते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हवे आगळ बीजो सवाल, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तेनो उत्तर लखिए, वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। विद्यार्थी मित्रों, हवे आगळ जोईए त्रीजो सवाल, कवि को ईश्वर की याद कब आती है? त्रीजा सवालनो उत्तर लखिए, चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है, बरसात में बूंदें गिरती है और बिजली चमकती है, मैदानों, अल्पविराम वनों और
बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आती है। विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં પ્રશ્ન 6 થી લખીશું. અસ્તુ.